Hey guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well and you're preparing well for your interviews. Don't mind the background setting. It's not that aesthetic because I am in my training right now for the UPPCS post that I have joined, DAO, District Audit Officer. And today I'm here to tell you about the interview. How do you have to manage interview? As I have said in my already previous videos, also 2 videos that I made on the interview. If you haven't watched them, go check out. I'll put the link in the description below. And today I want to talk about the current events part, preferably एकदम specifically, so to speak. The current events are really important and you are asked कि आपकी राय क्या है इस बारे में, या किसी भी तरीके से आपसे जनरल चीज़ें करंट के बेसिस पे पूछी जा सकती हैं बैंकिंग इंटरव्यू में, जो मेरे बैंकिंग इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछी गई थी. ओके, सो हाउ टू कवर करंट इवेंट्स. करंट इवेंट्स में जो भी होंगे, सबसे पहले आप उनको अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप अपना दिमाग का मोड स्विच कर लेंगे. पहले हम एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स कर रहे थे, हम उन्हें रिटेन करना चाहते थे अपनी मेमोरी में कि 4 ऑप्शन आएंगे और उनमें से हमें एक ऑब्जेक्टिव चुनना है. अब बात आ गई है सब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल. तो आपको उस बारे में एक थोड़ा व्यू बेसिक तो बनाना ही पड़ेगा दिमाग में, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके अराउंड, अगर वो बहुत ही फेमस चीज़ है और जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है, चल रही है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए. आप बिल्कुल अनजान भी नहीं बनना है और जो आपको होगी भी. अब बस उसे प्रोफेशनल और फॉर्मल वर्ड्स में कैसे पुटअप करना है कि हमारा मैक्सिमम इम्पैक्ट हो. अगेन मैं कहूँगी भाषा कोई भी हो सकती है, पर आप उसमें कंफर्टेबल हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो. आप दोनों को मिक्स एंड मैच करके बोल सकते हैं. थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर लीजिए, हिंदी में बात कर लीजिए जैसे मैं अभी कर रही हूँ. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है इंग्लिश में, अच्छा, इट्स फाइन. द ओनली थिंग मैटर्स इज योर कंफर्ट एंड योर कॉन्फिडेंस, एंड योर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर कंफर्ट. सो चूज द लैंग्वेज, चूज द मीडियम विच इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल टू यू. दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है, प्रेफर करें लैंग्वेज में. जो हमसे जिस भाषा में पूछा जा रहा है, हम कोशिश करेंगे उसी भाषा में जवाब देने का. बट अगर वो मुझसे कुछ इंग्लिश में पूछ रहे हैं और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इंग्लिश में, यू कैन आस्क द परमिशन, सर कैन आई स्पीक इन हिंदी, आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, बोल के अपना बोल सकते हैं. कैन आई मिक्स लैंग्वेजेस पूछ भी सकते हैं, या खुद भी बहुत ही पोलाइटली अच्छे से अपनी बात को पुटअप कर सकते हैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए. सो करंट इवेंट्स में आपने कहाँ से करना है, राज्यसभा का बिग पिक्चर करके एक प्रोग्राम आता है, आप वो देख सकते हैं. स्टडी आईक्यू की वीडियोस होती है जो करंट इवेंट्स पे होती है. आप उससे करंट इवेंट को जान सकते हैं कि हुआ क्या. पर्सपेक्टिव के लिए राज्यसभा का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बिग पिक्चर जैसे जो है कार्यक्रम राज्यसभा का, बिग पिक्चर जो पर्टिकुलरली है, उसमें जो पैनल होता है वो इतने अकेडमिक और एक्सपर्ट्स या लॉयर्स बिठाए जाते हैं जो इतने अच्छे वर्ड्स में उसी इवेंट को पिरोते हैं कि आपको वहाँ से सुन सुन के आपको वो अच्छे वर्ड्स में पुटअप करना आ जाएगा. जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, आप अच्छे डोमेन में अच्छे तरीके से उसे आगे पुटअप कर पाएंगे. सो गो वॉच आउट दोज इंटरव्यूज़. प्रीवियस इंटरव्यूज़ किसी के देख सकते हैं चाहे तो, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे टैकल करना है. अगेन फिर अपने आप को जानने की कोशिश करनी है, अपने मार्क्स को देखना है ठीक से, अपना बैकग्राउंड देखना है कि मैंने जो भी किया क्यों किया, और उसको जस्टिफाइड भाषा में एक बार अपने आप से बात कर लें, ताकि जब वहाँ आपसे पूछा जाए कोई सरप्राइज एलिमेंट ना रहे. आप उन्हें बताएं कि ये है, जैसा भी रहा जो रहा. अगेन कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चन इंटरव्यू में आता भी है, तो जस्ट टेक काम, आराम से जवाब दें. यू कैन टेक अ 1 सेकेंड पॉज, 2 सेकेंड पॉज, और फिर पूरा सवाल सुन के उनको नोट करके, उनकी बात काटे ना, उनका सवाल पूरा होने दें और फिर अपना जवाब दें. आराम से कंपोज करके अपना जवाब दें, इट्स ओके. सो ऐसे आपको थोड़े इंटरव्यू एटिकेट्स भी ध्यान में रखने हैं. हमें बहुत ज़्यादा जिटरी नहीं होना है, आराम से कामली इंटरव्यू देना है. इफ़ यू वांट मी टू मेक अदर वीडियो ऑन एटिकेट्स, सिर्फ एटिकेट्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए कि क्या एटिकेट्स होने चाहिए, डू लेट मी नो, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू टू हेल्प यू. द पॉइंट इज़ हियर कि आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, यही मकसद है इस हेल्प का. और इंटरव्यू के लिए करंट इवेंट्स को हमें प्रेफर करना, कैसे पढ़ना है, हमें करंट इवेंट को जानना है वो क्या है, किसी भी सोर्स से, न्यूज़पेपर से, चाहे स्टडी आईक्यू या कोई भी यूट्यूब की कोई भी चीज़ से आप करंट इवेंट्स देख सकते हैं. अभी बेसिकली क्या क्या होता है, विकीपीडिया, कहीं भी जाके टॉप न्यूज़ विच हैपेंड रिसेंटली, सब बड़ी बड़ी न्यूज़ जाने, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, क्या हो रहा है. हो सकता है आपसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, तो लेकिन हमें उस टाइम डिप्लोमेटिकली अच्छे से बैलेंस जवाब देना है. हमें अपने मन का ह्यूमन बायस का जवाब नहीं देना है, हमें देना है एक इन्फॉर्म्ड पर्सन की
अच्छे से एक समझ के हिसाब से जवाब देना है, और जो आपका अगर क्रिटिसिज्म भी है तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, यानी कि किसी चीज़ का आप सोल्यूशन अगर दे रहे हैं तो आप देंगे सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में मिला के, सारे स्टेक होल्डर्स को आके बात करनी चाहिए, एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए सबको मिलके। तो एक इन्फॉर्म्ड पर्सन की तरह आप अपना सोल्यूशन देंगे, एक इन्फॉर्म पर्सन की तरह उस बारे में बात करेंगे, ना कि एक ले पर्सन की तरह, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन अ पॉइज्ड वे। तो उसके लिए आप राज्यसभा का बिग पिक्चर देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, गो वॉच इट आउट एंड प्लीज डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो गो वॉच आउट दोज topic based interviews or debates which they have formed. They are very beneficial and all the best. Current events पे इतना ज़्यादा MCQ टाइप का फोकस नहीं करना है, अब हमें रिलैक्स्ड होकर जानने की कोशिश करनी है। अच्छा ठीक है, ये क्या है, बहुत डीप में किसी चीज़ के नहीं जाना है। आप जितना ज़बरदस्ती आप टेक्निकल टर्म्स बोलेंगे तो उनको पूछने के लिए भी वो मिलेगा मैटर। तो बहुत रेजिस्ट भी नहीं करना है, जितना पता है चिल होके बोलना है। हाँ, उसके बारे में अगर उन्होंने पूछ लिया और आपको नहीं पता तो सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई नीड टू लर्न मोर अबाउट इट, आई विल गो एंड लर्न अबाउट इट, या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं कि मुझे उस चीज़ के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आगे जाके मैं ले लूँगी वो जानकारी, या मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेज़ आर फॉर यू। और अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए। इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आ चुके हैं, डाउनलोड योर कॉल लेटर, सी और इंटरव्यू कहाँ है, कैसा है, एंड प्रिपेयर फॉर इट। ऑल द बेस्ट। एनी हेल्प यू नीड फ्रॉम मी, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी।